और जो मिलकर भी खो गया वो मेरे भाग्य में नहीं था, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना भी नहीं है, और जिसके मिलने की उम्मीद है उसको छोड़ना भी नहीं है। फार्मूला सीखो, पकड़ लो, सरल हिंदी में बताता हूं, लेकिन मैं क्या करना है यूट्यूब में फिर सुनना पड़ेगा, नहीं ये सब भूल जाएगा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन मार देता हूं कि अकेले में खेत में सुनोगे प्रवचन तो वहां भी सरसों के खेत में गेहूं के मेड़ पर बैठकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। जिंदगी में विश्व के अंदर कहीं जो सुख नहीं मिला तो केवल प्रवचन से मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं गुरु जी को अपने क्षेत्र में बुला लिया करो। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? इधर महिलाएं क्या बोल रहे हैं? बुलाना है कि नहीं बुलाना है? जोर से बोलो, बुलाना है? हाँ बुलाना है। दोनों हाथ उठाती हैं कि दोनों हाथ से पीटेंगे अगर आओगे दोबारा। जोर से हंस लो, लास्ट दिन है, झंझट खत्म, हमको भी जाना है। अब जो लास्ट में यहां होगा बाद को होता रहेगा, हम तो निकल जाएंगे। गाइए भजन गाइए, अब कोई टेंशन मत करना, गा लो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे परिसा नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। नीतिकार से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये दो मुख्य आश्रम होते हैं। संन्यास आश्रम में हम हैं
और गृहस्थाश्रम में आप हैं। गृहस्थाश्रम का प्रारूप पति पत्नी से तैयार होता है। संन्यास आश्रम की रूपरेखा जब सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर कोई दिव्य आत्मा शिष्यत्व प्राप्त करती है, तब संन्यास का जन्म होता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम की नींव है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य जितना अच्छा होगा, गृहस्थाश्रम में कठिनाइयां उतनी ही कम होंगी। संत महात्मा का ब्रह्मचर्य यदि अखंड है, एक भी दुख नहीं हो। संन्यास, न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। श्री कृष्ण कहते हैं संन्यास समस्त दुखों का नाश कर देता है। जो लोग गृहस्थाश्रम में हैं, उनकी गृहस्थी कैसे धन्य होगी। तुलसीदास ने तो साफ साफ लिखा है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। लेकिन ये लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा कि नाना जंजाला। अब ये नाना जंजाला तो है, लेकिन नाना जंजाला में हम क्या करें? क्योंकि संन्यास लेना सबके वश की बात नहीं। मेरे जैसे ब्रह्मचारी बनना ये सबके बस का खेल नहीं है, ये कठिन खेल है। गांव और परिवार का मोह नहीं छोड़ता है। कैसे त्याग कर जाओगे? जब प्रथम बार तुम त्याग करने के लिए कदम उठाते हो तो मोह गला दबाता है। यहां पर आकर दुख होता है, कैसे छोड़ कर जाऊं। ये जितने साधु बैठे हैं, इनका सबका गला मोह ने दबाया है, और इन्होंने फिर मोह का गला दबाया, और गला दबाने में ये जीत गए, मोह को मार डाला, और ये संन्यास लेकर गुरु के चरणों में शिष्यत्व की साधना कर रहे हैं। ये साधु संतों को जो लोग देखते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। ये सब अलग अलग प्रदेशों के संत हैं। सबके घर में जमीन जगह, मकान, दुकान, माता पिता, भाई बहन, लंबा चौड़ा घर है, लेकिन संन्यास की राह पर चलने के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के गुरु के चरणों में समर्पित हुए। गृहस्थाश्रम कैसे धन्य होगा, और गृहस्थाश्रम के दुख कैसे दूर होंगे। आज इस विषय पर 10-15 मिनट प्रकाश डालने की इच्छा है। डालूं कि न डालूं? डाल दूं? डाल दूं? अवश्य डाल दूं। महिलाएं बहुत सीधी सादी भोली भाली है, उनका तो यही कहना है, जो ढलना है चाहे प्रकाश डाल दो, चाहे अंधेरा डाल दो, चाहे रजाई गद्दा डाल दो, तुम जो डाल दो ठीक है। गृहस्थाश्रम की साधना, कौन सा गृहस्थाश्रम धन्य है? नीतिकार कहता है शानंदम सदनम,
सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञ परा सेवका